बहुत समय पहले जब इसराइल के लोग मिस्र देश में रहते थे, तब उनका जीवन बहुत कठिन था। वे आजाद नहीं थे, बल्कि गुलामी में थे। उनसे दिन रात कठोर काम कराया जाता था और उनका जीवन दुख और पीड़ा से भरा हुआ था। वे थक चुके थे, टूट चुके थे और अपने परमेश्वर से मदद की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी पुकार परमेश्वर तक पहुंची। तब परमेश्वर ने अपने सेवक मोसेस को चुना। एक दिन जब मूसा जंगल में था, उसने एक जलती हुई झाड़ी देखी जो जल रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। तो परमेश्वर ने उससे बात की और कहा कि वह मिस्र जाकर फिरौन से कहे कि इसराइलियों को आजाद कर दे। मूसा फिरौन के पास गया और बोला, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन फिरौन ने मना कर दिया। तब परमेश्वर ने मिस्र पर कई विपत्तियां भेजी। पानी खून बन गया, अंधकार छा गया, टिड्डियां आई, लेकिन फिर भी फिरौन का दिल कठोर बना रहा। फिर वह समय आया जब परमेश्वर ने एक विशेष आदेश दिया। उसने कहा कि हर घर एक निर्दोष मेमना ले, उसे बलि करे और उसका खून अपने दरवाजे के चौखट पर लगाए। उस रात सभी लोग अपने घरों में रहे और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए प्रतीक्षा करने लगे। आधी रात को परमेश्वर का न्याय मिस्र में आया। जिन घरों पर मेमने का खून नहीं था वहां विनाश हुआ, लेकिन जिन घरों पर खून लगा था उन्हें छोड़ दिया गया। इसी कारण इस घटना को पासोवर कहा गया, जिसका अर्थ है ऊपर से गुजर जाना। उस रात के बाद फिरौन टूट गया और उसने इसराइलियों को जाने दिया। इस तरह वे गुलामी से मुक्त हो गए और एक नई यात्रा की शुरुआत की। परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि वे इस दिन को सदा याद रखें और हर साल पासोवर के रूप में मनाएं, ताकि वे कभी न भूलें कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे बचाया। समय बीतता गया और फिर इस संसार में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। उन्होंने लोगों को प्रेम, क्षमा और सच्चाई का मार्ग सिखाया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुखियों को आशा दी और लोगों को परमेश्वर के करीब लाया। एक दिन पासोवर के समय यीशु अपने चेलों के साथ बैठे। उन्होंने रोटी ली और कहा, यह मेरा शरीर है, और प्याला लेकर कहा, यह मेरा लहू है। उन्होंने बताया कि वे अपने जीवन को बलिदान करेंगे ताकि लोगों को पाप से छुटकारा मिल सके। कुछ समय बाद यीशु को पकड़ लिया गया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। यह एक दुखद क्षण था, लेकिन यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। उन्होंने अपने प्राण दे दिए ताकि संसार को उद्धार मिल सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरे दिन एक अद्भुत घटना हुई। यीशु मृतकों में से जी उठे। कब्र खाली थी और वह जीवित थे। यह विजय का क्षण था। जीवन ने मृत्यु पर जीत पाई। यीशु ने अपने चेलों से कहा, डरो मत, मैं जीवित हूँ। उन्होंने उन्हें आशा दी, विश्वास दिया और एक नया जीवन दिया। पासोवर हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को गुलामी से मुक्त करता है, और यीशु का पुनरुत्थान हमें यह सिखाता है कि जीवन हमेशा मृत्यु पर विजय पाता है। आज भी जब लोग पासोवर और ईस्टर मनाते हैं, तो वे इस बात को याद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया और उन्हें एक नई शुरुआत दी। ये कहानी केवल अतीत की नहीं है, बल्कि आज भी हमारे जीवन के लिए एक संदेश है, विश्वास का, आशा का और परमेश्वर के प्रेम का। और यही है पासोवर और यीशु के पुनरुत्थान की सच्ची कहानी।